ये दूसरा चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स चैप्टर का ये 7वां लेक्चर है। इस 7वें लेक्चर में हम ये पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक रूल्स बेस्ड ऑन होल नंबर्स, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये बेसिक रूल्स, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए। आप लोग को देखिए, मैंने पूर्ण संख्या अच्छी तरीके से बता दिया था पहले चैप्टर में भी और दूसरे चैप्टर की शुरुआत में भी, इंट्रोडक्शन में पूरा बता दिया था मैंने। और पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या, उसके साथ पूर्णांक के बारे में भी जानकारी हमने आपको दे दी थी, है ना। बेसिक कैलकुलेशन वगैरह भी मैंने सिखाया था, पूर्णांक के बारे में जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ मैंने सिखा दिया था। और लगे हाथ जो है कि बेसिक कैलकुलेशन के ही सीरीज में ये समीकरण वगैरह भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। अब जो है कि ये पूर्ण संख्याओं पर जो है कि आधारित कुछ नियम हैं, 4 नियम हैं इसके, और उस पे जो हम लोग पूर्ण संख्याओं को रख के ट्राई करेंगे। एक जो है स्टेटमेंट है इसमें, उस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे, है ना, कि क्या सचमुच में जो है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो क्या है वो स्टेटमेंट, अभी मैं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप जान जाइए कि ये आधारभूत संक्रियाएं, आप लोग कई बार सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे इस चैप्टर में, ये आधारभूत संक्रियाएं होती क्या हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो देखिए, मैथ्स की दुनिया में फंडामेंटल ऑपरेशंस यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही कहते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग का जो ये कार्य है, ये ना जोड़ने घटाने गुणा करने या भाग करने की जो क्रिया है, उसी को हम मैथ्स की दुनिया में, गणित की दुनिया में आधारभूत संक्रियाएं कहते हैं, है ना। क्या है इसमें, मैथ्स में यही तो है, नंबर्स को आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग करना है ना। जिनको ये चीजें, चारों चीजें आ रही हैं, उनके लिए मैथ्स आसान है, बस थोड़ा बहुत समझाना है उसमें, बाकी सब तो वही जोड़ घटाना गुणा भाग ही करना है ना। अच्छा, तो देखिए, मैं जिस स्टेटमेंट की आपसे बात कर रहा था वो स्टेटमेंट आपके सामने है। क्या है ये स्टेटमेंट, है ना। देखिए क्या है, पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन की संक्रियाओं का पालन करती हैं, लेकिन घटाव एवं भाग के नियमों का पालन नहीं करती हैं। मतलब ये है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़ दें आपस में या गुणा कर दें, तो उसका रिजल्ट जो आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, वो भी एक पूर्ण संख्या ही आएगा, है ना। ये इसके कहने का मतलब है। फिर कह रहा है कि लेकिन घटाव एवं भाग के नियमों का पालन नहीं करती है, लेकिन घटाने और भाग करने के नियम का पालन नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में अगर घटाएं या फिर भाग करें उनका आपस में, तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्याएं हों, उसका रिजल्ट जो है, जो आए, उसका परिणाम जो है, जरूरी नहीं कि वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, है ना। तो चलिए, इसमें करना ही क्या है, एक बार अपने स्तर पे इसकी कोशिश करके हम लोग चेक करके देख लेते हैं। बाद में जो है इसके 4 नियम होते हैं, ये देखिए चारों नियम ये है आपके सामने, है ना, आपकी किताब में दिया गया होगा। यह है संवरक नियम, क्लोजर लॉ, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, फिर साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, फिर बंटन नियम या वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, इन सभी नियमों को मैं बताऊंगा इनके बारे में कि ये क्या होते हैं, और इनके आधार पर हम लोग, इनके बेसिस पे हम लोग वो जो है कि पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स को रख के चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या वाकई में ये सही स्टेटमेंट है, कहीं इसमें कोई वो तो नहीं है, कहीं इसमें जो है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है इन्होंने। तो ठीक है, पहले तो अपने स्तर पे चेक कर लिया जाए हम लोग, है ना। दो पूर्ण संख्या लेके हम लोग पहले उनको जोड़ घटाना गुणा भाग करके आपस में देख लेते हैं। तो चलिए, कोई पूर्ण संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 5, और ये लेते हैं चलिए 10 ले लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, उलट फेर कर इसको। ठीक है, तो पहले ये 5 + 10 करके देख लें, और इधर कर लें 10 + 5, चेक करें, देखें ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, आपस में जोड़ने पर देखिए 10 × 5 = 15 ही आ रहा है ना। अच्छा, इधर भी चेक कर लें, ये देखिए दोनों के दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, इसको जोड़े हैं 10 × 5 = 15, है ना। देखिए इनको भी चाहे सीधे जोड़ें चाहे उल्टे जोड़ें, जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है ना। पूर्ण संख्या तो आप जानते हैं, पूर्ण संख्या वही 0 से लगाए अनंत तक, 0 1 2 3, याद होगा आपको, अनंत तक की गिनती, 0 से लगाए अनंत तक की गिनती, सारी सारी पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। इनसे हट के कुछ भी नहीं है।
अब आप कहेंगे कि -5 क्या है, तो ये -5 तो भाई इंटीजर है, पूर्णांक है, ये 0 से अनंत तक की गिनती में नहीं आएगा, है ना। ये इधर बढ़ना पड़ेगा आपको नेगेटिव नंबर्स की तरफ, बाएं तरफ संख्या रेखा पे, तब ये नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। तो इसका जिक्र अभी करना ही नहीं है इसमें, है ना। जब बात पूर्ण संख्याओं की हो रही है तो इसमें ऋणात्मक संख्याएं समझ लीजिए एक अपवाद है ना। तो सिर्फ पूर्ण संख्याओं की बात होगी इसमें, है ना, सिर्फ फैमिली टू फैमिली बात होगी, ठीक। तो देखिए, दो पूर्ण संख्याओं को मैंने उलट फेर कर जोड़ लिया, रिजल्ट क्या आया, पूर्ण संख्या ही आई। अब चलिए घटा के देख लेते हैं। ये रहा आपका 5 - 10 और इधर 10 - 5। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए ये जो है कि ये प्लस इधर रख दें, कुछ नहीं तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो 10 में से 5 क्या 5, बड़ा 10 दिख रहा है, इसका चिन्ह है क्या -5 आ रहा है। इसको घटाया हमने तो 10 में से 5 गया 5, सीधे सीधे। तो देखिए इसको उलट फेर कर घटाने पर क्या हुआ, दोनों पूर्ण, ये देखिए ये भी पूर्ण संख्या ये भी पूर्ण संख्या है ना। इन दोनों का अंतर मैंने निकाला, इन दोनों को घटा दिया तो क्या आया, माइनस में नंबर आया ना। ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, है ना, ये तो पूर्ण संख्या की फैमिली से बाहर की चीज है। ये है इंटीजर ना, इंटीजर है ये, है ना, पूर्णांक है ये, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहीं पे देखिए ये जैसा स्टेटमेंट में बोला था कि पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन की संक्रियाओं का पालन करती हैं लेकिन घटाव एवं भाग के नियमों का पालन नहीं करती हैं, है ना। तो घटाव के नियमों को तो फेल होता दिखा दिया इसने, है ना, कि सही बात है कि हमने घटाया जब दो पूर्ण संख्याओं को तो रिजल्ट एक पूर्ण संख्या तो नहीं आई। यहाँ पे आया है भले ही, लेकिन हर बार पूर्ण संख्या नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पे 10 में से 5 घटाया मैंने, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में मैंने इनका अंतर निकाला, इनका डिफरेंस निकाला। एक मिनट, अभी शोर करने वाले आ गए। देखिए दो पूर्ण संख्याओं को आपस में मैंने घटाया तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है, लेकिन हर बार पूर्ण संख्या प्राप्त हो ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं। तो ये चीज है। तो ये जोड़ में जो है ऐड किया हमने, तो यहाँ पे तो भाई दो पूर्ण संख्या जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, और जब मैंने घटाया तो यहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई, है ना। 100% एक्यूरेसी नहीं है यहाँ पे 100% एक्यूरेसी है। चलिए अब गुणा करके देखते हैं। अब देखिए ये 5 × 10 और यहाँ पे 10 × 5, ठीक। चेक करते हैं, 10 × 5 = 50। हाँ भाई, दो पूर्ण संख्याओं का मैंने गुणा किया, रिजल्ट पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई, है ना। पूर्ण संख्या देखिए 0 से अनंत तक की गिनती में कहीं ना कहीं ये 50 आएगा जरूर, ठीक है। अब देखिए ये फिर यहाँ पे 10 × 5 = 50, यहाँ पे भी देखिए पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, 50 ही मिला हमें, है ना। तो ये भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, यानी कि ये जो गुणा है ये पूर्ण संख्या में जो है कि पूर्ण संख्या को फॉलो करेगा। इन दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाए तो रिजल्ट पूर्ण संख्या आएगी, है ना। अब चलिए भाग का चेक करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे 5 / 10 यानी कि 5/10 और यहाँ पे 10 / 5 = 10/5, ठीक। चेक करते हैं यहाँ पे 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 बराबर 1/2। यहाँ चेक करते हैं 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 बराबर 2/1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 = 2 यानी 2 आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो भाई दो पूर्ण संख्याओं का मैंने भाग किया तो पूर्ण संख्या आ गई, लेकिन ये देखिए क्रम जैसे ही बदला है इनका, ये पूर्ण संख्या नहीं है भाई, ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हमेशा कंप्लीट रहती है, दशमलव में या फिर फ्रैक्शन में। दशमलव जैसे 0.5 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2, 2/3 ये सब पूर्ण संख्या नहीं है, ये सब देखिए कंप्लीट नंबर नहीं है ना। तो ये चीज है। तो ये 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये फ्रैक्शन है ना, भिन्न है। ये भिन्न आप समझते होंगे जिसमें अंश और हर होते हैं, तो वही है ये। तो यहाँ पे भी ये फेल हो गया, है ना। तो यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको मैंने कोशिश की कि ये स्टेटमेंट ही फेल हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये स्टेटमेंट सही लिखा है ना। तो फिर से एक बार स्टेटमेंट दोहरा लें और आगे चले, अब इन नियमों को पढ़ें हम लोग, है ना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो क्या है, पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन की संक्रियाओं का पालन करती हैं लेकिन घटाव एवं भाग के नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो भाई सही कहा इसने। तो पूर्ण संख्याएं देखिए जोड़ और गुणन, देखिए यहाँ जोड़ वाला जो है दोनों उलट फेर कर जोड़ा और गुणा भी किया उलट फेर कर, तो इनके नियमों का पालन किया इसने, है ना।
जोड़ने पर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई, और गुणा करने पर दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर आपस में देखिए पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई, है ना। लेकिन क्या कहा था, घटाव एवं भाग के नियमों का पालन नहीं करती। तो सही बात है, यहाँ पे घटाया मैंने और यहाँ पे भाग किया, यहाँ पे घटाव और भाग के नियमों का पालन नहीं कर रही है ना। ये जो है यहाँ पे फेल हो जा रहा है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है जो हमने लिखा हुआ है ये पहले से ही। ठीक है, अब चलिए ये सारे नियम इसमें लागू करके पूर्ण संख्याओं में चेक करते हैं बारी बारी, और कमी निकालने की कोशिश करते हैं इस स्टेटमेंट की। ठीक, तो सबसे पहला है ये संवरक नियम। संवरक नियम के लिए चलते हैं। सबसे पहला नियम है संवरक नियम। ठीक है, संवरक नियम को इंग्लिश में हम क्लोजर लॉ बोलते हैं। अच्छा, तो संवरक नियम का मतलब क्या होता है? देखिए, संवरक का मतलब होता है समाप्त करना या बंद करना। ठीक है, संवरक का मतलब होता है समाप्त करना या बंद करना। ठीक है, अच्छा, अभी संवरक का असली मतलब पता चलेगा आपको जब मैं सवाल लगाना शुरू करूंगा तो। ठीक है, और देखिए क्लोजर बना है क्लोज से, है ना। क्लोज वही CLOSE, क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज द डोर यानी दरवाजा बंद कीजिए। ठीक, तो क्या कहा है इसमें संवरक नियम में? इस नियम के अनुसार यदि A और B दो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनका योग और गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होगी, है ना। वही चीज है जो अभी हम लोग ये कोशिश किए थे अभी स्टेटमेंट को जुटलाने की। वही चीज ये बोला है कि इस नियम के अनुसार A और B, मान लीजिए कि कोई संख्याएं हैं दो, है ना। कौन कौन है? मान लीजिए A है और ये B है। ठीक है, ये दो संख्याएं मान लीजिए है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, दो पूर्ण संख्या, तो इनका योग और गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो कह रहा है इसका योग, है ना, इसका योग जो है ये एक पूर्ण संख्या होगी यानी होल नंबर होगा, और इनका गुणनफल यानी A गुणे B अगर हम करें तो भी क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगी। बस इतना ही कहा है ना। कैसे होगी अभी मैंने चेक करके आपको बताया, है ना। देखिए क्या है, कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और ये 3 है, ये दो पूर्ण संख्याएं हैं, इनका योग क्या आ रहा है? 2 3 5। तो देखिए ये पूर्ण संख्याओं का योग क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या ही आ रही है। अब फिर देखिए ये 2 और ये 3 है, इनका जो है गुणनफल यानी इनका गुणा करने में जो परिणाम आएगा ये भी देखिए एक पूर्ण संख्या ही होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटीजर, मतलब इंटीजर तो होंगे ही होंगे भाई, ये तो इंटीजर का बच्चा है पूर्ण संख्या। कुल मिला के जो है कि इसको पूर्ण संख्या आना था सो आ गया, और जो है और कुछ तो इसमें कुछ बोला नहीं है ना। और अगर आप चाहें वैसे ट्राई करके कि घटाना करके, तो देखिए 2 माइनस 3 करेंगे आप तो -1 आ रहा है ना। यहाँ पे 2 भागे 3 करेंगे आप तो बराबर ये 2/3 आ रहा है। तो देखिए ये दोनों क्या पूर्ण संख्या है? क्या नहीं है ना। तो वही चीज इसमें कहा है, इसलिए सिर्फ इतने पर ही इसने अपने जो है कि ये बुक कर दिया है, एकदम से बंद कर दिया है स्टेटमेंट, इतना ही लिख के छोड़ दिया है ना, कि यदि A और B दो पूर्ण संख्याएं हैं तो इनका योग और गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होगी। बस मैटर क्लोज, है ना। अच्छा, चलिए ये हो गया संवरक नियम। संवरक नियम में क्या होता है? संवरक नियम में जो है कि सीधे सीधे है, जोड़ करके जोड़, आप जैसे आप जोड़ रहे हैं, जोड़िए या घटाइए या गुणा कीजिए, बस ऐसे जोड़ के या घटा के ही बस वही क्लोज कर दीजिए मैटर, है ना। ऐसा कोई रिपीटेशन वाला या क्रम बदलने वाला कुछ नहीं है इसमें। अब आगे जब आप लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ और नियम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संवरक नियम था क्या। देखिए ये है अगला क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए क्रम विनिमय मतलब क्या होता है? क्रम मतलब सीरीज, है ना, और विनिमय मतलब अदल बदल होता है। ठीक है, किसी भी चीज के क्रम का अदल बदल करना क्रम विनिमय कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये देखिए कॉम्यूटेटिव जो है ये शब्द, ये कॉम्यूटेटिव बना है कॉम्यूटेशन से, है ना। कॉम्यूटेशन से बना है कॉम्यूटेटिव, और इस कॉम्यूटेशन का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अदल बदल करना, फेर बदल करना। ठीक है, या स्वैप, स्वैप मतलब भी फेर बदल करना होता है या अदल बदल करना होता है। जैसे कभी कभी होता है, हम लोग स्कूल में होते थे तो
मेरे पास मान लो मेरी पेन मेरे किसी दोस्त को पसंद आ जाती थी और उसकी पेन मुझे पसंद आ जाती थी, तो हम लोग कहते थे यार चलो अदल बदल करके लेके जाते हैं, आज भर जो है कि तो तुम मेरे पेन से लिखना, मैं तुम्हारे पेन से लिखूंगा, है ना, फिर कल हम लोग फिर वापस से अपना ले लेंगे अगर ठीक ना लगा तो भाई मेरा दोस्त मेरा पेन लेके चला गया, मैं उसका पेन लेके चला गया, है ना। तो उसी को स्वैपिंग कहते हैं, स्वैप उसी को कहते हैं, या फिर एक्सचेंज कहते हैं। हम लोग अपना पेन एक्सचेंज कर लेते थे, है ना। तो ये चीज हो गया। तो इसी एक्सचेंज से उसी स्वैप से ये कोम्यूटेशन है, कोम्यूटेशन से कोम्यूटेटिव लॉ है। तो कुछ ऐसा ही चीज इसमें भी दिखेगा, इसके कैलकुलेशन में भी। ठीक, अभी दिखाते हैं हम आपको। तो इसमें क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तब, है ना। तो इसमें भी वही बात कर रहा है कि अगर a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तब क्या होगा, तब यदि मान लीजिए कि ये a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसमें a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। ठीक है, और इन दोनों का जो है कि ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, ठीक। और ये जो है कि ये तो देखिए ये जोड़ में लागू है। जैसे अब देखिए इसको हम लोग वो करते हैं, इसका प्रैक्टिकल समझ लीजिए, हम करते हैं। ठीक है, तो क्रम विनिमय में देखिए क्या है, क्रम ही तो बदल दिया है। दो a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। इसको हम लोग चाहे तो a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस ए लिखें, बात एक ही है। कैसे, देखिए 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2। अभी दोनों को जोड़ के देखते हैं, 2 3 5 और बराबर 3 2 5, है ना। तो यही क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय से भी हम लोग देखिए चेक करके देख लिए पूर्ण संख्याओं को आपस में, तो क्या निकला, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही आ रही है, चाहे आप उसका क्रम बदल लीजिए चाहे जैसे रखिए, है ना। संवरक नियम में क्या था कि सिर्फ एक बार आप ऐसे नॉर्मली ऐसे जोड़ के छोड़ दे रहे थे, है ना, मैटर क्लोज जा रहा था इतने में ही, है ना। संवरक का नाम ही जो है क्लोजर लॉ है, क्लोज कर देना है, बस जोड़ के क्लोज कर दीजिए मैटर। तो जोड़कर और गुणा करके आपने क्लोज कर दिया, तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा आपने तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। और इसमें था क्रम विनिमय नियम में, इसमें क्रम आपने बदल दिया, है ना। इनको देखिए a प्लस बी था तो b प्लस ए कर दिया, और इनको दोनों को जोड़ने पर सेम रिजल्ट आ रहा है ना। अच्छा, और क्या कर रहा है कि गुणा करके देखने पर ना, तो चलिए गुणा करके भी देखें। इसमें यह भी है कि a गुणे b करेंगे आप, तो ये जो है b गुणे a के बराबर होगा, है ना। ये भी ट्राई करके देखते हैं। 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2 है क्या, देखिए 2 3 6 बराबर 3 दूनी 6, हाँ है। और दोनों का रिजल्ट पूर्ण संख्या ही आ रहा है ना। इन सबका क्रम बदल के भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं, तो क्रम बदलने पर दोनों की वैल्यू जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और रिजल्ट हमेशा पूर्ण संख्या ही आ रहा है ना। तो यही है क्रम विनिमय नियम। तो ये देखिए ये भी जो है कि बस जोड़ और गुणा पर, है ना, बस ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर ही रिजल्ट पूर्ण संख्या दे रहा है। और भाग में बोला था ना कि माइनस करने पर और भाग देने पर जो है कि ये काम नहीं करेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए ये a माइनस बी इज इक्वल्स बी माइनस ए करके जरा देखें, तो चेक करके देखें। ये है आपका 2 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 2। तो ये देखिए 2 में से 3 गया तो -1 आया, और ये 3 में से 2 गया तो +1 आया, है ना। तो क्या बताइए दोनों सेम है, एक जैसे हैं? नहीं ना। आप लोगों को देखिए मैंने तुलना वाला वो टॉपिक पढ़ाया था ना, इंटीजर्स में तुलना, तो देखिए आप समझ गए होंगे इन दोनों में तो ये तो छोटा है ये बड़ा है ना, ये बराबर तो नहीं होंगे ना। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, और इसलिए यहाँ पे ये जो माइनस वाला है, घटाने वाला जो है ऑपरेशन है, यहाँ पे फेल कर जा रहा है। तो वो जो स्टेटमेंट आपको पहले पेज पर जो मैंने आपको बताया था, आप लोग को याद होगा, वो स्टेटमेंट सही था, है ना। वो स्टेटमेंट गया कहाँ, मिल नहीं रहा है, चलिए खैर दिखाऊंगा आपको। तो वो स्टेटमेंट जो है सही था कि जो है ये सिर्फ जोड़ और गुणा पे, है ना, काम करेगा, ये घटाने पर और भाग करने पर। चलो जरा भाग करके चेक कर लेते हैं। ये a बटा b और ये बराबर b बटा a करके चेक करते हैं। तो a बटा b क्या है, a आपका है 2 और b आपका है 3, 2 बटा 3 बराबर 3 बटा 2।
क्या ये दोनों सेम है, इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि भाई ये 2/3 है, ये 3/2 है। 2/3 छोटा है। कैसे छोटा है? 2/3 का मतलब होता है 2 सामान है और 3 लोगों में बांटना है ना? 2 सामान मतलब 2 ठे केक है, 3 लोगों को खाना है? और यहाँ पे 3 केक है, 2 लोगों को खाना है, तो इसमें ज्यादा ज्यादा सबको मिलेगा ना। 3 सामान 2 लोगों में बांटना होगा, 3 केक 2 लोगों को खाना होगा, तो ज्यादा मिलेगा। ये देखिए 2 केक है, 3 लोगों को खाना होगा, तो इसमें कम मिलेगा ना। तो वही चीज है। तो ये वाला भिन्न जो है इसकी तुलना में छोटा है। ये दोनों बराबर नहीं है ना। अभी इसको दशमलव में अगर आप बदलेंगे तो 0.6 पे बार आ जाएगा, 666 ऐसे आता चला जाएगा, है ना। ठीक है, इसको बदलेंगे आप अगर जो, तो ये आपको आएगा 1.5 आएगा। ठीक है, तो अंतर है ना दोनों में, तो वही चीज है। तो ये इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये भाग वाला जो है सिस्टम ये फेल हो जा रहा है। तो वही उसने सही स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ था कि ये जोड़ घटाना में पूर्ण संख्याएं जो है इनका जो है कि, एक मिनट जरा, वो कहाँ गया पहला पेज। बोला था इसमें ना कि पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन की संक्रियाओं का पालन करती हैं, है ना। देखिए हर जगह यहाँ पे क्रम विनिमय में भी जोड़ और गुणा की जो है कि उसकी संक्रियाओं का पालन कर रही हैं, यानी ऐड और मल्टीप्लाई जैसे ऑपरेशंस को सही से फॉलो कर रही हैं, है ना। इसमें रिजल्ट हमेशा पूर्ण संख्या ही आ रहा है, लेकिन जो है लेकिन घटाव एवं भाग के नियमों का पालन नहीं करती हैं। और देखिए हम लोगों ने यहाँ पे घटा के चेक कर लिया, भाग करके चेक कर लिया, नहीं ना पालन कर रही हैं। तो वही चीज है, वही स्टेटमेंट है। उसी स्टेटमेंट को 4 तरीके से बस यही प्रूव करना है। ये चारों तरीका बस आप जान जाइए, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। हाँ, अगला है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, साहचर्य मतलब क्या होता है? साहचर्य मतलब होता है साथ साथ चलने वाला, है ना, साथ साथ चलने वाला। एसोसिएटिव मतलब होता है, ये एसोसिएटिव बना है एसोसिएशन शब्द से। एसोसिएशन शब्द जो है उसका अर्थ होता है संघ, संगति या मंडली। जैसे नहीं होता मित्र मंडली, वैसे ही होता है ये भी मंडली। ये एसोसिएशन से बना है एसोसिएटिव, यानी इसका मतलब होता है संघ, संगति और मंडली। आप जान गए इसके बारे में। तो इसमें क्या कहता है? इसमें यह कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि ए, बी और सी पूर्ण संख्याएं हैं, है ना, इसमें 3 चीजें आ गई, ए, बी और सी, ये जो है अगर तीनों के तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तब क्या होगा भाई? तब देखते हैं। तब ये होगा, तब ये मान लीजिए कि ये ए प्लस बी प्लस सी अगर ऐसे है तो ये इक्वल इसके भी हो सकता है, ये ए प्लस बी प्लस सी इसके। ठीक है, यानी ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी जो बराबर होगा ये ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी के। कैसे होगा अभी हम प्रूव करते हैं। ठीक है, ये देखिए मित्र मंडली अपना बना के चल रहे हैं लोग। इसमें बी और सी जो है कि सहचर्य बन गए थे, साथ चलने वाले हो गए थे, और यहाँ पे जो है ये ए और बी मित्र हो गए हैं, साथ चलने वाले हो गए हैं। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये साहचर्य है ना, साहचर्य से ही एक शब्द बना है सहचरी, है ना। सहचरी, सहचरी का मतलब होता है पत्नी। ठीक है, जो साथ साथ चलने वाली होती है। सहचरी मतलब साथ साथ चलने वाली, जिसका मतलब होता है पत्नी। ठीक, आप हिंदी भी तैयार कर लीजिए इसी के साथ, है ना, एक वर्ड आपको जानने को मिला ना। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो इसको प्रूव करते हैं भाई। क्या ये मतलब कि ये चेक करते हैं, प्रूव क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या सच में ऐसा है क्या ये चीज, क्या इसका सच में रिजल्ट कोई पूर्ण संख्या ही आएगा और ये जो है कि दोनों सच में इक्वल होंगे, सच में बराबर होंगे। चलिए ए मान लेते हैं हम 2 को, और बी मान लेते हैं हम 3 को, और सी मान लेते हैं 4 को। ऐसे जोड़ते हैं हम, एक ब्रैकेट में ये 3 + 4 को कर देते हैं, और बराबर ये 2 + 3 + 4, और दूसरे ब्रैकेट में ये 2 + 3 को कर देते हैं। ठीक, चेक करते हैं, 2 प्लस ये ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करते हैं ना, 4 3 7 बराबर ये 2 3 5, यहाँ पे +4। अब देखिए ये प्लस है, अंदर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो 2 + 7 होगा। ये भाई चिन्ह का गुणा होगा, बराबर यहाँ पे 5 ऐसे हटाओ इसको, तो क्लियर है पहले से 5 + 4,
तो ये 7 2 9 बराबर 5 4 9। हाँ भाई, जोड़ में तो ये क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। हम लोगों ने ये 3 जो है कि ये पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ कर देखा और जोड़ने के बाद पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त हुई, है ना। और इनका जो है ये ग्रुप भी बदल के देखा, है ना, अलग अलग ग्रुप में बना के देखा। देखिए जैसे इसमें बी और सी का ग्रुप था, एक साथ था, और इसमें जो है दूसरे वाले में ए और बी का ग्रुप एक साथ था, है ना। इन दोनों को बारी बारी ग्रुप बदल बदल के हमने इसको जोड़ के देखा और रिजल्ट दोनों तरफ बराबर आया, है ना। तो यह है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम से भी ये जोड़ने वाला जो ऑपरेशन हो रहा है, जोड़ने वाली संक्रिया हो रही है, इसमें भी रिजल्ट जो है 2 पूर्ण संख्याओं या 3 पूर्ण संख्याओं का योग जो है वो ये पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब जोड़ने का तो हमने चेक कर लिया, अब गुणा का भी चेक कर लेते हैं। गुणा में क्या है, ये है, ये चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2, चलिए 2 गुणे 3 गुणे 4, ठीक, और ये बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4। इसमें भी अलग अलग साथी बना लेते हैं। यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ठीक। तो चलिए ये देखिए 2 3 6, ये गुणे 4 बराबर 2 गुणे 3 चौके 12। तो यहाँ पे 6 चौके 24 बराबर 12 दूनी 24। देखिए दोनों तरफ एकदम इक्वल वैल्यू आए, और तो और दोनों तरफ पूर्ण संख्याएं भी हैं, है ना। तो ये गुणा भी इसमें सही से कार्य कर रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला भी जो है ऑपरेशन ये सही से हो पा रहा है, इसमें कोई इसमें डिफेक्ट नहीं आ रहा है। चलिए अब घटाना चेक करना है, कर लेते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 4 बराबर 2 माइनस 3 माइनस 4। इसमें इसको आपस में कर दें, इसमें इसको आपस में कर देते हैं, ठीक। अब देखते हैं, इसको घटाएंगे तो -1 या -4, ठीक है, बराबर 2 माइनस, यहाँ पे 3 में से 4 गया, -1 आया। समझ में आ रहा होगा आपको, दिख भी रहा होगा। और ये आएगा आपका, ये -1 इंटू -1 तो +1 हो जाना चाहिए, ठीक। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, -4 ब्रैकेट में -1, ठीक है। ओह सॉरी, सीधे सीधे आप कर देना, ये -1 और ये आपका -4, सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर से ब्रैकेट तोड़ने में कोई समस्या नहीं होती है। बराबर ये 2 और ये माइनस इंटू माइनस +1। यहाँ पे देखिए 4 और 1 -5 हो गया, बराबर 2 1 3, अलग अलग आया ना। ये दोनों बराबर तो नहीं हुए ना, ये सब बराबर नहीं है। ये जो है वो स्टेटमेंट में जो लिखा था कि पूर्ण संख्याओं में जो है कि ये घटाना और भाग वो सही से वो काम नहीं करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, वो इसके नियमों का पालन नहीं करते हैं, है ना। पूर्ण संख्याओं के जोड़, पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं, है ना, वो सही लिखा था। तो ये देखिए इसमें घटाना वाला जो नियम है वो सही से काम नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज़ है। अब भाग करके देखें क्या, चलिए कर लेते हैं। 2/3 है, और ये चाहे रुकिए ऐसे 2/3 भागे 4, ठीक, बराबर 2/3/4। इसमें इसको ब्रैकेट में कर ले रहे हैं और इधर इसको पकड़ ले रहे हैं। ये 2/3 है, अब भागे 4 है, बराबर 2/3/4। अब देखते हैं, ये 2/3 ये गुणे 1/4 बराबर 2 गुणे 4/3। ये 2 1 कम, 2/3 चौके 12 बराबर 2 चौके 8/3। दोनों बराबर हैं क्या, नहीं आया ना। तो यहाँ पे भी ये जो है पूर्ण संख्याओं वाला ये जो है दिया हुआ है, ये पूर्ण संख्या में गुणा कर रहा हूँ, भाग वाली जो है संक्रिया यहाँ पे काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है कि पूर्ण संख्याओं में जो घटाना है और ये जो भाग है ना, ये इनका जो रिजल्ट
पूर्ण संख्या पहली बात तो नहीं आ रहा है, और दूसरी बात यह है साहचर्य नियम से दोनों बराबर भी नहीं आ रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ भी अनइक्वल है, यहाँ भी अनइक्वल है, दोनों तरफ जो है ये बराबर नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वही चीज है, ये साहचर्य नियम से भी बस ये जोड़ वाला और ये गुणा वाला, है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों जो है बस यही इसमें यही वाले ऑपरेशन जो है ये पूर्ण संख्याओं के नियमों का पालन कर रही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्या है, बंटन नियम है, या वितरण नियम, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। बंटन नियम मतलब बांटने वाला, वितरण मतलब भी बांटना ही होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव बना है डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ही होता है बांटना ही। ठीक है, तो चलिए भाई बंटन नियम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, उससे भी ट्राई कर लेते हैं और पता करते हैं कि क्या इसमें भी जो है पूर्ण संख्याओं का जो है कि जो पूर्ण संख्याएं जो जोड़ तथा गुणन की संक्रियाओं का पालन करती हैं कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या है, यदि ए बी और सी पूर्ण संख्याएं हैं तब भाई क्या होगा, तब इसमें ये ए, यहाँ पे ए फिर ये गुणे बी प्लस सी, ठीक, और ये बराबर, ये डिस्ट्रीब्यूशन में जानते हैं क्या होता है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन में बंट जाता है कोई भी चीज। जैसे कि मान लीजिए ये है ए और यहाँ ब्रैकेट में है बी प्लस सी, है ना। तो अब क्या है, ये ए ना, ये ब्रैकेट में जितनी चीजें हैं इन सब में बटेगा जाके। देखिए कैसे होता है ये, तब ए गुणे बी हो जाएगा अब प्लस ए गुणे सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ आगे ए के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्लस ए गुणे बी और यहाँ पे फिर प्लस ए गुणे सी हो जाएगा। ठीक, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, बंटन नियम है। जैसे मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल समझाता हूँ। ये P है, यहाँ पे मान लीजिए Q प्लस R है। ये चीज हो सकता है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, तो इसको सीखिए। तो यहाँ पे P गुणे Q होगा और ये प्लस P गुणे R होगा। ठीक, ये P के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो ये प्लस P गुणे Q, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या प्लस मान सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर और ये फिर प्लस P गुणे ये प्लस R होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, अंदर जाके बंट जा रहा है इन दोनों में, है ना। तो इसलिए इसका नाम है बंटन नियम। तो ये कह रहा है कि इसमें भी ये काम करेगा, है ना। कैसे काम करेगा, चलिए मान लेते हैं हम। मान लीजिए कि a बराबर है 2, b बराबर है 3 और c बराबर है 4। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2 गुणे यहाँ पे लिखा है 3 प्लस 4। ठीक, अब बंटन नियम के अनुसार हम लोग जब इसको ऐसे बांटेंगे 2 को, तो ये होगा 2 गुणे 3 और ये प्लस 2 गुणे 4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोनों तरफ क्या बराबर बराबर चीज आती है, तो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे पहले 2 गुणे 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा ना, आ गया। यहाँ पे 2 3 6 प्लस 2 चौके 8। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 बराबर 8 6 14 आ रहा है ना बराबर। तो वही चीज है, देखिए बंटन नियम से भी जो है कि ये जोड़ की संक्रिया जो है कम से कम ये पूर्ण संख्या के लिए जोड़ की संक्रिया का पालन कम से कम कर रहा है ये, है ना, ये बंटन नियम। अब क्या है, ये तो जोड़ हो गया। अब गुणा क्या है, गुणा क्या करना है इसमें, गुणा कुछ नहीं करना है इसमें। गुणा देखिए ऐसे आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज है यहाँ पे कि a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और इसमें मान लीजिए c का गुणा करना है। ठीक है, तो अब इसको गुणा करके देखते हैं। ये a प्लस बी का बारी बारी, a प्लस बी में ये c का बारी बारी गुणा होगा। तो यहाँ पे a गुणे c, ये प्लस b गुणे c। तो देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं, यही a b c का वैल्यू रख के। तो 2 प्लस 3, इसमें मल्टीप्लाई है किसका, 4 का, बराबर 2 गुणे 4 और ये प्लस ये 3 गुणे 4। अब देखते हैं 2 3 5 गुणे 4 होगा, ये बराबर 2 चौके 8 और ये प्लस 3 चौके 12। तो 5 चौको 20 बराबर 12 8 20, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए बंटन नियम काम कर रहा है, यहाँ पे भी बंटन नियम काम कर रहा है ना।
तो दोनों जगह काम कर रहा है, चाहे ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, है ना। दोनों जगह यहाँ पे बंटन नियम काम कर रहा है और बराबर वैल्यू आ रहा है। और यही चीज अगर आप घटाना में या भाग में करते तो सेम रिजल्ट नहीं आता, है ना। तो यही सब है, यही चारों नियम हैं। इन चारों नियम को आप जान गए आज, और इनके शब्दार्थ सहित आप जाने हैं इसको। हालांकि बुक में इतना कुछ दिया नहीं है, और ये सब चीजें सही बात बताएं, नवोदय के एग्जाम में मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है ना, कभी आता वाता नहीं है। ये बस किताब में दे दिया था, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं कि चलिए इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसको लगा लें। आइए तब इस टॉपिक के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें यह है 99 गुणे 101 बराबर 101 गुणे 99 किस नियम के अनुसार सत्य है। तो ठीक है, देखिए क्या है, ये इनका क्या है, क्रम बदला है ना, क्रम बदला यानी क्रम विनिमय नियम है। तो क्रम विनिमय नियम इसमें लागू होगा। तो इसमें देखिए, इसमें ढूंढते हैं इसके ऑप्शंस में। तो इसमें क्या है, गुणा का सहचर्य नियम, गुणा का संवरक नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, फिर गुणा का बंटन नियम। ये ऑप्शन सी होगा इसमें, है ना। कितना आसान सा है। जिनके यही 4 क्वेश्चंस इसमें हमको मिले हैं इसके इस चैप्टर में, ठीक है, इस किताब में। और देखिए आप जो भी पब्लिकेशन यूज कर रहे हैं उसमें अगर और ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है ना, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, फिर ये है अगला क्वेश्चन 11 गुणे 12, ये ब्रैकेट में 12 गुणे 13। ये देखिए ये सहचर्य नियम दिख रहा है ना, ये देखिए 12 13 यहाँ पे अपनी टीम बनाए हुए हैं, यहाँ पे 11 12 अपनी टीम बनाए हुए हैं। ये सहचर्य नियम है, गुणा का सहचर्य नियम। देखिए ऑप्शन सी इसमें भी है, गुणा का सहचर्य नियम, है ना। योग का क्रम विनिमय तो होगा नहीं, और ये गुणा का क्रम विनिमय नहीं होगा, गुणा का संवरक नियम भी नहीं होगा, गुणा का सहचर्य नियम है ना, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, ये इसको जोड़ना है और घटाना है। तो इसमें देखिए आप एक काम कर सकते हैं, इसमें सहचर्य बना सकते हैं, इसकी ये इन दोनों का टीम बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो देखिए कैसे होगा, इसको आपस में जोड़ेंगे। ये 7 3 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 8 1 9 1 10 का 0 फिर हासिल 1 हो गया, ये 6 5 11 11 1 12, और फिर उसके बाद ये 7 1 8 1 9 9200 माइनस 2600। देखिए इनको एक साथ इनकी टीमिंग कर दिया। क्यों किया हूं मैं, क्योंकि देखिए आप भविष्य में कुछ पूरक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुछ संख्याएं होती हैं जैसे कि 1 और 9, है ना, हो गया। फिर उसके बाद 2 8, फिर ये 3 7, ऐसे कई सारी संख्याओं का इसे जोड़ा होता है जिनको आपस में जोड़ने पर 10 हो जाता है। 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, फिर 6 4 10, है ना, 5 5 10, फिर पलट जाएगा वही खेल, फिर अपना आपका ये 3 7 10 ऐसे होता जाएगा। तो इन सबको आपस में जोड़ने पर क्या हो जाता है, 10 आ जाता है। तो मैंने सिर्फ यही देखा कि इसके आखिरी में 7 है, इसके आखिरी में 3 है, ये पूरक संख्याएं हैं। तो 7 3 10 का 0 हो गया, फिर ये 8 1 9, फिर एक जो है कि हासिल बचा था वो जुड़ के फिर 9 1 10 हो जाएगा, है ना। तो यही पूरक संख्या इसमें काम आ गई। तो इनको मैंने अलग से इनकी मंडली बना दी, है ना। तो सहचर्य नियम इसमें घुस जाएगा। तो सहचर्य नियम में इन दोनों को, ये दोनों सगा साथी एक साथ हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो फिर ये घटाना बहुत आसान हो जाएगा। देखो भैया ये 00, ये घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6। देख लीजिए 6600 ऑप्शन ए होगा। आसानी से हो गया ना। अब देखिए ये क्या है, ये आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें घुसेड़ सकते हैं। कैसे, ये देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के करीब है ना। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है, ये देखिए 1000 के करीब है थोड़ा। कैसे है, देखिए 5 6 3 2 है 5632 या 5632 गुणे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1000 माइनस 3, है ना। 1000 में से 3 अगर घटाएंगे तो 997 आएगा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर अब देखिए आप वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटन नियम का उपयोग इसमें कर सकते हैं। अच्छा कैसे भैया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, आपको याद होगा कि ये a गुणे यहाँ पे b प्लस सी, अभी मैंने प्रैक्टिस कराया था पिछली बार, मतलब ये इसी वीडियो में मैंने
ये ए गुणे बी, ये प्लस ए गुणे सी, याद होगा आपको। तो वही चीज़ है इसमें। तो ये 5632 गुणे 1000, ये फिर यहाँ पे ये प्लस है ना, तो ये प्लस 5632 गुणे -3। ठीक, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, ये 5632, अब ये तीनों एक कम 5632 होगा, फिर बाकी का ये तीनों जीरो इसमें पीछे उतर जाएगा। ये गुणा करना तो आसान है इसका। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 गुणे 10 अगर हम करेंगे तो यह 5 एकम 5 होगा, ये जीरो उतर जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा। ये 5 गुणे अगर 100 होगा तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये आखिरी का दोनों जीरो ऐसे उतर जाएगा, 500 हो जाएगा, 100 पचे 500। तो वही चीज़ इसमें मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए अब इन दोनों का गुणा होगा, तो इसका 3 में गुणा करने पर चाहे जो आए, पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। ये प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और फिर इसका इसमें गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, फिर 3 छक्का 18 का 8 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16। ठीक, अब सीधे सीधे इन दोनों को घटा देना है। तो घटा देते हैं भाई। तो ये आपका 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, फिर ये 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ बचा 1। तो 1 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो इसमें हासिल लेंगे, 11 में से 6 गया 5, फिर यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, फिर ये 6 और ये 5। देखते हैं कहाँ आया है ये 56 15 104, 56 15 100। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया है ना। तो देखा आपने कैसे हमने यूज़ कर लिया इन सारे नियमों का इस जोड़ घटाने के काम में। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। और अगर आपको इस टाइप का कोई मिलेगा तो ये वीडियो पूरा आपने देख ही लिया, अच्छे से समझ लिया, आप कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, तब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।